नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज बात बेबाक में हम बात करेंगे बिहार में एक नई तबाही की। नई तबाही इसलिए कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की वजह से लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं, दहशत में हैं, खौफ में हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी समस्या जो हर साल आती है वो अब आ चुकी है, यानी बाढ़ की हम बात कर रहे हैं। जो सैलाब आता है वो सैलाब लाखों लोगों की जिंदगी में तबाही मचाकर जाता है, लाखों लोगों को बेघर कर देता है और फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो ही जाती है। नदी किनारे जो गांव बसे होते हैं उन्हें वहां से पलायन करना पड़ता है। तो बिहार में वही बाढ़ एक बार फिर से लोगों को बेहाल कर रही है, तबाही लेकर आ चुकी है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि इस बाढ़ में गोपालगंज में एक अप्रोच पथ, दरअसल वहां एक महासेतु का निर्माण हुआ था और उसका अप्रोच रोड जो है वो इस बाढ़ में बह गया और इस अप्रोच रोड को लेकर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला तो सिर्फ हमला ही नहीं बोला बल्कि पथ निर्माण मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी और यह तक कहा कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि पथ निर्माण मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। इसके अलावा कांग्रेस ने करप्शन का आरोप लगाया और कहा कि पथ निर्माण विभाग या फिर पुल निर्माण जो हो रहे हैं बिहार में उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। इस पर मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी तय करनी चाहिए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं इसमें। ये तमाम वाद विवाद चल रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने उसमें अपने तरीके से सफाई दी और कहा कि कोई पुल नहीं गिरा है बल्कि जो अप्रोच रोड है वो बाढ़ में दह गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अप्रोच रोड बनी थी तो उसमें क्या कमी थी कि अभी तो शुरुआत हुई है और इसमें ही बाढ़ में अगर ये बह गया है तो अगर जैसे जैसे बाढ़ का तांडव और दिखेगा क्या हाल होगा। एक नई खबर उसमें अपडेट ये आया है कि जो लोग इस अप्रोच रोड के टूटने के बाद वहां प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर पहुंचे थे और धरना देने की कोशिश कर रहे थे, उन पर वहां के कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया है कि एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन है तो यहां पर तमाम लोग एक जगह इकट्ठा कैसे हुए हैं। फिलहाल आप कुछ बयान सब सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे। कोई सुविधा नहीं है, एमपी आया, विधायक भी आया, कोई भी नहीं सुनवाई किया। यहाँ वो लोग दहता है कि मारता है लोग। इसीलिए हम लोग से दुआ है कि कुछ यहाँ सरकार को हम लोग का सुविधा मिलना चाहिए। परेशानी हो रहा बा कि रहे के दिक्कत बा, हमनी के पिलुआ पताई के हमनी के दूरा पर है रह से ज्यादा परेशानी बा कि छोट छोट बच्चा बड़न से तक खाना बनावे के साधन कहूँ नहीं रह गल, सब घर में पानी घुस गइल बा तो दिकदारी बा। एक तो सबने दिलवाया है, उधर से बाउंड्री इधर भी दिलवा दीजिए पूरे। वहाँ क्यों दिलाया? वहाँ दिलवाया कट रहा था उधर, तो उधर दिलवा दिया, इधर नहीं दिलवाया है। जो रहे छिए कटंतीब छिए एना कना काम करना छै तनी मनी बस फटी गेलो छै, बाल बच्चा माल जाल सब जो रहे छिए लेकर। बाढ़ से त्राहिमाम है, यहाँ के प्रशासन और जिला पदाधिकारी एसडीओ साहब मौन है, कोई देखने वाला नहीं है। अजगैवा फुलौत मोरसंडा सब चिरौरी बह गया है, न तो नाव की व्यवस्था है, न किसी को रहने का साधन है, न भोजन भात की। सब भूखे प्यासे स्कूल में शरण लिए हुए हैं। कपड़ा के खाए के सब कुछ के दिक्कत हो बाबू, रहे के सुते बैठे के सब परेशानी हो। माननीय नीतीश कुमार जी क्या नंद किशोर यादव जी का इस्तीफा लेंगे? क्या उनको हिम्मत है कि बीजेपी के मंत्री पर वो कार्रवाई कर सके? मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी की हैसियत नहीं है, ना हिम्मत है कि नंद किशोर जी को बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर सके। मेरा खुला चुनौती है। जो पूरा खानदान आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है वो क्या दूसरे को आरोप लगाएगा? जानकारी के अभाव में केवल बवंडर झूठ का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं और झूठ का पहाड़ टिकेगा नहीं। तेजस्वी जी, ये एनडीए की सरकार है। पुल अप्रोच रोड में अंतर पता नहीं चलता है। विपक्ष के नेता होकर के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और यह अत्यधिक पानी के दबाव के कारण संभव हुआ है। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को मंत्रिपरिषद से वो बर्खास्त करें और पूरे मामले की जांच करें। ये नहीं चलेगा, सरकारी धन का इस तरह से लूट और कमजोर निर्माण, एक के बाद एक कमजोर निर्माण लगातार हो रहा है।
तो अब हालात ये हैं कि विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है। न सिर्फ बाढ़ को लेकर, खास तौर पर भी विपक्ष का पूरा जो ध्यान है वो गोपालगंज की उस घटना पर टिका हुआ है कि गोपालगंज में अप्रोच रोड जो है वो पानी में कैसे बह गया, और सत्ता पक्ष उसी में अब बचाव कर रहा है। फिलहाल चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता और विधायक शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आरएलएसपी की तरफ से पार्टी के नेता प्रधान महासचिव माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत शक्ति यादव जी आपसे ही करेंगे। विपक्ष काफी हमलावर है इस मुद्दे को लेकर, और हालांकि जरूर मैं सारे मेहमानों को बताना चाहूंगा कि चूंकि 8 बजे को लेकर या फिर ऐसे भी खबरों में बुलेटिन में शुरू करने से पहले जब भी हम आते हैं तो हम लोग फेसबुक लाइव भी करते हैं, और जी बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर जब मैं आज लाइव था इसी मुद्दे को लेकर दर्शकों को, लोगों को बता रहा था कि भाई आज 8 बजे इसी पे चर्चा करेंगे, तो बाढ़ को लेकर इतनी शिकायतें आई कि मुझे लगा कि मैं क्या बोलूं, उन लोगों को क्या जवाब दूं। सब लोग यही कह रहे थे कि आज जरूर आप चर्चा में कहिएगा सरकार को कि आखिर सरकार हर साल ये कहती है कि हम अब आपदा नहीं आने देंगे, हम समस्याओं से लोगों को बचाएंगे, और हर साल वही होता है। तो इस पर हम सबसे पूछेंगे, लेकिन पहले शक्ति यादव जी आप बताएं। अभिषेक जी, एक सवाल क्यों कर खड़ा हुआ जी। मात्र 29 दिन पहले जिस पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होता है जी, और पुल के पहले एक छोटा जो पुल है और अप्रोच है वो पानी दहा ले जाता है, और इनके जो ब्रिज डेवलपमेंट कारपोरेशन के इंजीनियर हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं न कहीं क्वालिटी में दिक्कतें आई है, और जो मिट्टी सॉइल जिस कंपैक्शन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये टूटा या बांध भी टूट गए। सवाल ये उठता है कि पानी कितना क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज हुआ जिसके कारण अप्रोच रोड जितना बड़ा 264 करोड़ की लागत से जो पुल का निर्माण हुआ उसका अप्रोच रोड ही उड़ गया उसमें से। सवाल है कि शुक्र मनाइए कि वो यातायात उस समय नहीं थे, शुक्र मनाइए कि कोई और स्पेन उसका नहीं टूट गया बीच से। अगर ये होता तो फिर ये बिहार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होता। हमें तो कभी हंसी भी आती है और बेशर्मी की हद है कि पथ निर्माण मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उनको पता नहीं है, वो जानते नहीं है उस डिपार्टमेंट में। इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है नंद किशोर यादव जो कॉम्पिटेंट मिनिस्टर है, सफिशिएंट है। अरे जो सरकार काम ने किया और नंद किशोर जी ने जो काम किया वो सब बिहार से कुछ छिपा हुआ है क्या? ये कोई बताने की जरूरत है नंद किशोर जी के बारे में। लेकिन सवाल है कि उसको ठीक करने के बजाय और मुस्कुरा रहे हैं। मने तो हद है भाई कि एक तरफ तबाही मच रही है और जिस तरह से उधर बाढ़ का भी सितम है, तो आप अपने नवनिर्माण जो निर्माण में घटिया किस्म का हुआ, क्या संवेदक यहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिसमें अभियंता है, जिन लोगों ने उसकी मेजरमेंट किया है, जो इसका बनाया है, एमबी बुक किया है, भुगतान करवाया है, क्या वो कार्रवाई के पात्र नहीं है क्या? और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब लेता हूं। अखिलेश जी, हम तो पूरे बिहार में बाढ़ पर बात करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर पहले बात करना वाकई इसलिए जरूरी है कि बीजेपी के लोग या फिर हम कहें पूरा सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर अपना बचाव ये कह के कर रहा है कि पुल नहीं टूटा है, अप्रोच रोड जो है वो पानी में बह गया है। ये अप्रोच रोड क्या मिट्टी की बनी हुई कोई कच्ची सड़क थी जो बह गई? अगर ये सड़क बनी थी तो ये 29 दिन के अंदर आज आखिर ये क्या किस तरह से बनी थी कि ये पानी में बह गया? आवाज सुन रहे हैं आप? जी बताएं। बताइए ना, पैक दूसरे नंबर से करना था, हम तो समझ नहीं पा रहे। मेरा ये कहना है कि देखिए, एक तो फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अप्रोच रोड का एक छोटे से पुलिया का अप्रोच वहां है, वहां पर बांध की रिंग बांध का निर्माण चल रहा था और रिंग बांध के कारण उस पर पानी का दबाव बढ़ा और इस बार बिहार में 53% ज्यादा पानी हुआ है। ये सभी जानते हैं, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि अखिलेश जी कि अभी तक ये बयान आया क्यों नहीं?
क्योंकि हर बार तो यही होता है। पिछले साल पटना डूब गया था तो भी कहा गया था कि हर साल की तुलना में इस बार 70% ज्यादा पानी हो गया। अब अभी अभी बारिश शुरू हुई है और आपने कह दिया कि 53% ज्यादा बारिश हो गई इसलिए बह गया। ये हर साल तो यही है भाई। कृपया वहां की परिस्थितियों को समझिए। रिंग बांध का रिपेयर का काम चल रहा था, जिसके कारण पानी का दबाव बढ़ा और पानी का दबाव बढ़ने के कारण वहां पर वो लगातार दबाव बढ़ने के कारण अप्रोच रोड वहां का वो दहा है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है रिंग बांध का निर्माण गलत समय पर हो रहा था, तब ये आप ऐसा कुछ मानते हैं? मैं कह रहा हूं कि वो विभाग जो काम कर रहे हैं उनको पूरा आकलन नहीं होता है कि रिंग बांध का निर्माण हो रहा है तो सड़क पर क्या असर पड़ेगा, या इस वक्त बारिश का मौसम है तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि कुछ भी वजह रही है, कहीं तो सिस्टम में कुछ कमी रह गई। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये पूरे प्रक्रिया की जांच होगी और जांच क्योंकि आपकी आवाज हमें साफ मिल नहीं पा रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ आवाज में आप पानी कब कटाव करेगा इसका ठीक नहीं है, इसलिए वहां पानी का कटाव हो रहा था और पानी का कटाव होने के कारण उस रिंग बांध का निर्माण चल रहा था। पानी का दबाव बढ़ा और उसके बाद ये अप्रोच रोड बढ़ गया। लेकिन जो लोग ये बात करें, मैं शक्ति सिंह जी के बात का मैं कुछ बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि किशोर यादव जी को उठाना छोड़े। अरे पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जी रहे हैं और 15 साल इनकी सरकार रही है। इनसे ये जितना रोड बनाए हैं पूरे, अगर 15 साल में अगर 15 साल में जितना रोड बना है उसका 100% ज्यादा रोड। ठीक है आप अपने काम को मत गिनाए, क्योंकि आप काम को गिनाकर जो इस कमी को लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। अभी तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि अगर यहां पर लोग नाराज हो गए और एक जगह जुटे, मैं मानता हूं कि कोरोना का समय चल रहा है, मैं मानता हूं कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या कि जो लोग इस सड़क टूटने का विरोध करेंगे, सड़क के बह जाने का विरोध करेंगे, उस पर डीएम आदेश कर देंगे कि उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए। कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है। ये किस तरह की चीजें हो रही हैं? गुंडागर्दी चलेगा। माधव आनंद जी बताएं। अभिषेक जी, बड़ी टेक्निकल चीज है। जो सत्ताधारी गठबंधन के लोग हैं वो कुतर्क कर रहे हैं कि पुल नहीं टूटा है, अप्रोच रोड टूटा है। अभिषेक जी, आप भी विद्वान हैं, आप इस थोड़ा टेक्निकल चीज को समझिए। जब कोई ब्रिज का टेंडर दिया जाता है तो ब्रिज के साथ 2 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर पीछे अप्रोच रोड भी होता है और उस अप्रोच रोड भी पार्ट होता है उस ब्रिज वर्क का। तो जिस कंपनी को भी टेंडर दिया गया, अब क्या उसने अप्रोच रोड पे काम नहीं किया? क्योंकि पुल के साथ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है अप्रोच रोड का, उसमें कंक्रीट डाला जाता है कि जिससे पानी आए भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन ये कुतर्क की भी एक हद होती है। जाहिर सी बात है ना। तो चलिए, ये तो माधव जी वही बात हो गई ना कि घर नहीं टूटा है, घर की दीवार टूटी है। दरअसल आज हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे एक साथी हैं रोहित, वो आज यही कह रहे थे कि ये तो वही तर्क हो गया कि घर नहीं टूटा, घर की दीवार गिर गई है। यानी अप्रोच रोड रहेगा नहीं तो पुल तक आप पहुंचेंगे कैसे? और तर्क दे रहे हैं कि अप्रोच रोड वही मैं बता रहा हूं अब। हाँ, वही बता रहा हूं अभिषेक जी, ये लोग अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि गलतियां हुई है, जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया गया है। जो जिस कंपनी को भी टेंडर दिया गया वो टेंडर उसने सही से इंप्लीमेंट नहीं किया, मटेरियल जो यूज किया। और दूसरी बात है अभिषेक जी, सरकार भी उतनी ही दोषी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं तो नियम होता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड है कि आप उद्घाटन करने से पहले इंजीनियर से वेरीफाई करवाइए कि एज पर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपका अप्रोच रोड और ब्रिज दोनों कंप्लीट है कि नहीं है। इतने आनंद फानन में आप उद्घाटन कर दिए, वो भी मुख्यमंत्री जी खुद जाके करते हैं और 29वें दिन जो है अप्रोच रोड गायब हो जाता है। इस शर्म की बात है। चलिए अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता, उनसे भी जरा पूछते हैं। अफजल साहब बताएं जरा, विधायक जो वहां के हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार दोषी नहीं है, इंजीनियर्स दोषी हैं, उन पर हम कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गलत कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ सही था, वो पानी का दबाव बहुत ज्यादा था इसलिए रोड बह गया। अभिषेक जी, तो मानना पड़ेगा कि पानी का दबाव था। मैं देखिए बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पानी का दबाव था तभी। पानी नहीं होता तो नहीं टूटता, लेकिन ये पुल टूटा है, अप्रोच जो टूटा है, ये भी बात सही है।
और टूटा है तो कहीं ना कहीं खामियां होंगी। जो कमी थी जिसे वो पत्थर लगाने की बात लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी घर उसी रोड से मैं जाता हूँ, बहुत दूर नहीं है। मैं छपरा से गोपालगंज से दिल्ली आता, मैं भी दिल्ली से बाई रोड आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कहीं कमियां हैं, लेकिन कमियां अगर हैं तो उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इंटेंशन आप दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू है। अरे 60,000 किलोमीटर, 60,000 200,000 ज्यादा पुल पुलिया बन चुके, उसमें तो आपने कभी नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम किया। एक कमी है तो सरकार जांच करा के उसमें, या कंपनी दोषी हो, प्रशासन जो दोषी हो, उस पर एक्शन जरूर होगा। नीतीश कुमार जी एक्शन तो दूसरा हो रहा है ना, एक्शन तो कलेक्टर कह रहे हैं कि जो लोग वहां विरोध कर रहे हैं उन पर एक्शन के लिए बात बोल दी गई है कि एफआईआर दर्ज करिए उन लोगों पर, क्योंकि वो लोग संक्रमण काल में एक जगह इकट्ठा हुए हैं। मैं कहूं कि इस बाढ़ की वजह से जो लाखों लोग बेघर होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे? अब आप उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दीजिए कि बाढ़ की वजह से पलायन क्यों हो गया। बाढ़ में जो पीड़ित है उनको लाना मेरी जिम्मेदारी है, अलग रेस्क्यू करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस पुल के बहाने राजित करना इलेक्शन का सामने है, इलेक्शन सामने है, ये दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत बड़े करप्ट है, यही शो करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि क्या कोई कोविड-19 के एडवाइजरी में है कि 500-700 आदमी इकट्ठा हो जाए, प्रोटेस्ट करे, है तो करिए आप। अगर ये बात नहीं होगी तो 21 लाख लोग को मैग्नेट लेवल को लाना नहीं पड़ता। अफजल अब्बास साहब जरा सोचिए, नहीं जरा उसको सोचिए कि आपके अगर घर के आसपास कहीं कोई घटना होती है, कहीं कोई सड़क या पुल गिर जाए, तो क्या वहां पर लोग इकट्ठा नहीं होंगे? तो आप एफआईआर दर्ज कर देंगे उन पर? बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकल रंग देना भी तो गलत है ना। आप इकट्ठा करके मास को इकट्ठा करके आप कहें कि नहीं, अब ये तो आपने अजीब बात कर दी, आपने अजीब बात कर दी। अब कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती और वो सड़क टूटी होती तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो आपके विरोधी होंगे वो तो आवाज उठाएंगे, तो एफआईआर थोड़ी ना आप दर्ज कर देंगे। चलिए शक्ति यादव जी एफआईआर दर्ज करने के आदेश को भी जायज ठहराया जा रहा है। यानी इस वक्त अगर पुल गिरे, अगर सड़क बह जाए या घर गिर जाए, स्कूल गिर जाए, लेकिन आपको विरोध नहीं करना है, क्योंकि विरोध करेंगे तो एफआईआर के लिए तैयार रहिए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 100 में से 75 लोग जो पॉजिटिव पाए गए थे वो कहां असेंबल हुए थे? क्या उनके खिलाफ पटना कलेक्टर ने उन पर एफआईआर किया? क्या आखिर एकाएक 75 आदमी कहां से हो गए? ये असर इनका दोष नहीं है। एक कहावत है ना, ये जानते हैं अफजल भाई कि तुक मुतासिर सोहवते असर, तो असर इन पर जो छाया है उसका दूसरा कारण है। सवाल निर्लजता की हद है कि जब कोई दीवार जब टूट गया अप्रोच आपका, आप मान नहीं रहे हो, लोग अगर असेंबल कहीं हुए हैं, कोई दहाड़ आता है तो वहां सोशल डिस्टेंस चलेगा, अब फिजिकल डिस्टेंस चलेगा। ये दुर्भाग्य है भाई, इतनी सी समझ अगर नहीं आ रही तो हमको लगता है भगवान जाने, पता नहीं इन लोगों को क्या होते जा रहा है भाई। प्रशासन इस तरह से काम करेगा, जो व्यक्ति डूब रहा है, वो धंस रहा है, वो मर रहा है, वो सोशल डिस्टेंस देखेगा। और एक बात और जान लेनी चाहिए, पीसी मिनिस्टर को संरक्षित मत करिए, पीसी मिनिस्टर को संरक्षित मत करिए, उनके बारे में पूरा बिहार जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट में क्या क्या करते हैं ये लोग, समझ गए? ये तो मुख्यमंत्री जी को ही लोग बकसने वाले लोग नहीं है। पूरे एनएच से लेकर के चारों तरफ इन लोगों ने क्या किया है? छिपा हुआ है किसी से क्या? अरे छिपा हुआ इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ही बक्सा है क्या? आइए अखिलेश जी जवाब दीजिए। हालांकि मैं दर्शकों से इनको सीधे एक मिनट शक्ति यादव जी निर्लजता के साथ मुस्कुरा करके दुहाई दे रहे हैं। ठीक है शक्ति यादव जी, एक मिनट। मैं पहले दर्शकों से एक बार कह दूं कि कुछ हमारे जो गेस्ट हैं उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दरअसल ये चूंकि संक्रमण काल है, आप सब जानते हैं, स्टूडियो में हमारे गेस्ट नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सब लोग अपने अपने आवाज से ही तकनीकी जरिए से वो लोग माध्यमों से जुड़े हुए हैं, स्काइपी से जुड़े हैं या किसी और वजह से जुड़े हैं किसी तरीके से, तो आवाज में थोड़ी समस्या है। अखिलेश जी आप अपनी बात कहिए, चूंकि आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी बात कहें कि एक इलाका नहीं है, वो चाहे सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, चंपारण हो, गोपालगंज हो, हर जगह पर स्थिति एक जैसी है। यहां तक कि अब राजधानी पटना में भी गंगा उसके आसपास खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है। अगर इस बार राजधानी में फिर पिछले साल की तरह हुआ, तब मैं देखूंगा कि तर्क क्या होगा आप लोगों का। देखिए एक बात समझ लीजिए, समस्याएं अगर आती हैं, समस्याएं परिस्थितियों के हिसाब से आएंगी। प्राकृतिक विपदा जब आती है, जब जरूरत से ज्यादा बारिश होगी तो समस्याएं आएंगी,
लेकिन हम उसके समाधान के दिशा में कितना प्रयास कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। अब आप एक बात कह रहे हैं कि ये नंदकिशोर यादव कर रहे हैं। महाराज नंदकिशोर यादव ने जितना काम किया है, जितनी सड़कें और पुल पुलिया बनवाया है, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय जनता दल पूरे 5 वर्ष में उतना पुल पुलिया सड़क नहीं बनवाया जितना 1 वर्ष में नंदकिशोर यादव ने बनवाया है। गंगा पर कितना पुल बनवाया राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने। गंगा ये पटना से बिहार के किसी कोना में जाने में कितना समय लगता था, आज कितना समय लगता है। या उसी समय ना लोग मजाक में। अरे अखिलेश जी, अगर इतना ही बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपका इतना कॉन्फिडेंस है कि बहुत बढ़िया हमने किया है और आगे भी करेंगे, तो इस समस्या का भी समाधान निकाल लेते ना। भाई 15 साल से ये सरकार है ना बिहार में। भारत सरकार कितने पैसे दे रहे हैं बिहार को? अरे एनडीए, अरे यूपीए की सरकार का पैसे का पंपिंग का प्रतिफल है कि बिहार विकसित राज्यों में या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी है वो देख रहे हैं। अरे आपका क्या योगदान है? भाजपा ने क्या दिया बिहार को? क्या दिया बिहार को? क्या दिया? अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक बहुत नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए माधव आनंद जी थोड़ी बात आप कहिए, समय हमारे पास कम है। माधव आनंद जी, ये बाढ़ की जो विभीषिका है, बाढ़ की जो समस्या बिहार की है, इसका कोई समाधान है? हर साल हम बात करते हैं, हर साल हम चर्चा करते हैं, लेकिन हर बार कहा जाता है कि बारिश ज्यादा हो गई, यानी कम बारिश है तो सुखाड़ है, ज्यादा बारिश है तो बाढ़ है। बाढ़ तो एक बहाना है और बिहार सरकार के मंत्री पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया है। बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए बाढ़ को कैसे रोका जाए, इस पे हजारों कमेटी बन चुकी है, लेकिन बिहार सरकार उस एक भी कमेटी के रिपोर्ट को अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया है। और ऐसा नहीं है, अब तो डबल इंजन की सरकार है। नेपाल का ये लोग कहते हैं कि नेपाल ने पानी छोड़ा है। अरे तो केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की तो फॉरेन पॉलिसी सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों नहीं बिहार सरकार के साथ नेपाल का संधि आपने करवाने का काम किया? रोजी और रोटी, बेटी और रोटी का आपका रिश्ता है नेपाल के साथ। अभिषेक जी, बाढ़ एक करप्शन का अड्डा बन चुका है बिहार में। लोग भगवान से मनाते हैं, लेकिन माधव जी, आपको लगता है कि वर्तमान में जो नेपाल के साथ रिश्ते हैं, वो केंद्र सरकार के जो रिश्ते हैं चल रहे हैं हमारे देश के, वो कुछ हो पाएगा? मुझे तो लगता है इस बार नेपाल ज्यादा पानी छोड़ेगा, ऐसा लगता है। वही अभिषेक ये बताना चाहता हूँ, वही अभिषेक बताना चाह रहा हूँ। तो मोदी जी की तो फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी मानी जाती है। जिस देश के साथ बेटी और अफजल जी भी कुछ कह रहे हैं। अफजल अब्बास साहब, आप संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। पूछिए ना। हाँ, कि भी तो कल केंद्र में मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? नहीं, तो वो अब नेपाल से बात थोड़ी ना करेंगे। आप कैसी बात करें अफजल अब्बास साहब? उनको क्या मतलब है कि वो नेपाल सरकार, अरे नेपाल सरकार से बात करनी है तो वो केंद्र सरकार तय करेगी ना कौन बात करेगी। कुशवाहा जी क्या प्रधानमंत्री थे? अरे अफजल भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे कुतर्क मत कीजिए। तो इसका मतलब क्या किया जाए कि नेपाल के साथ अगर रिश्ते खराब हो गए तो पूरा मंत्रिमंडल को आप दोषी ठहरा देंगे? अफजल अब्बास साहब कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये तो ये कह रहा हूँ, हम तो वो नहीं है ना कि जब दानापुर में पटना में पानी आ जाता था तो लालू यादव कहते थे कि गंगा मैया आ गई है। ये तो सौभाग्य की बात है। हम तो ये नहीं कर रहे ना, हम तो फेस कर रहे हैं, वो जितना मुमकिन हो रहा है उसको कोशिश कर रहे हैं काम करने के लिए। चलिए, लालू यादव ने क्या कहा 15 साल में? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने 15 साल में क्या कहा, क्या किया। 15 साल से वो सत्ता में नहीं है, 15 साल से सत्ता में नहीं है। अगर 20 महीने को छोड़ दे तो 15 साल से नहीं है तो 96,000 किलोमीटर तो हमने रोड बनाया ना। चलिए, हमारे पास समय नहीं है। शक्ति यादव जी 10 सेकंड में अपनी बात कहिए। हमारे पास समय नहीं है। शक्ति यादव जी 10 सेकंड में। अभिषेक जी, हाँ, आप बिहार को जानते हैं, 15 वर्ष कमल की पहले की चर्चा करते हैं। 15 साल कमल में कभी बिहार, पटना की राजधानी कम से कम इतना नहीं हुआ था कि लोग कैद हो गए थे और डिप्टी सीएम को रेस्क्यू करके निकालना पड़ा था। ये भाजपा की ये पैसा बोल रहे नंदकिशोर यादव जी का पैसा है, उनके घर का पैसा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, नबार्ड है, 20 बैंक है। ये कर्ज के पैसे हैं और ये कर्ज के पैसे से बिहार सरकार बनाई है। इसमें इनका क्या योगदान है नंदकिशोर यादव जी का? ठीक है, कोई भी सरकार जो है वो कहीं बैंक से ही पैसे मिलते हैं या कर्ज मिलता है, वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल का कोई योगदान नहीं है। ये बिहार नंदकिशोर यादव जी का योगदान अगर होता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार। चलिए, फिलहाल इस खास पेशकश में डिबेट में इतना ही। माफ कीजिए, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द कुछ करे ताकि इस बाढ़ की विभीषिका से उतने लोग त्रस्त नहीं हो जो हर साल होता रहा है। इस बार वैसी स्थिति ना आए, क्योंकि शुरुआत में ही कह दिया गया कि बारिश ज्यादा हो रही है, इसलिए तबाही मची हुई है। फिलहाल बात विभाग में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।